ठाकरे परिसर में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, सीएम विष्णुदेव साय बैठक में मौजूद है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री, विधायक, सांसद समेत वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद है। और बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि नगरीय निकाय पंचायत राज चुनाव को लेकर इस बैठक में एक रणनीति बन सकती है। तो ये रणनीति बन सकती है नगरीय निकाय और पंचायत राज चुनाव को लेकर। ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है और सीएम विष्णुदेव साय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये बैठक लगातार जारी है। तो ये भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है। इस चुनाव को लेकर भी यहां कोई महत्वपूर्ण रणनीति बन सकती है। सीएम विष्णुदेव साय, तमाम मंत्री, विधायक, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष खुद इस बैठक में मौजूद है। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से, जहां भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, सीएम विष्णुदेव साय इसमें मौजूद है। साथ ही साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव इस बैठक में मौजूद है। तमाम मंत्री, विधायक, नेता, पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं चुनावों में और कार्यकर्ताओं को जोड़ने में, एकजुट करने में, पार्टी का प्रतिनिधित्व करने में, वो सभी इस बैठक में मौजूद है। तस्वीरें रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक जारी है और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। हालांकि जो बैठक का उद्देश्य है वो ये है कि किस तरीके से यहां पर चुनाव जो होने वाले नगरीय निकाय चुनाव, उसको लेकर रणनीति बन सकती है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता श्रीकांत येदू रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव देखा, उसके बाद उपचुनाव देखा और उसके बाद अब नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत राज चुनाव, इसको लेकर ये बैठक हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के जो मुखिया है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे सफल चुनाव हो और साथ ही साथ पार्टी का प्रतिनिधित्व वो भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक बीजेपी के है क्योंकि ये आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ में संभावित है, उनको लेकर ये बैठक है। और अभी कुछ दिनों पहले ही रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी को एक बड़ी सफलता जो है इस उपचुनाव में मिली है। तो उसके लिहाज से भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें एक एक बारीकी से जो चीजें हैं नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। और इसमें तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं बीजेपी के, चाहे वो प्रदेश प्रभारी हो, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव हो, जैसे तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी बीजेपी के हैं वो इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा क्योंकि ये बैठक छत्तीसगढ़ के 3 संभागों को लेकर हो रही है, बस्तर, सरगुजा जो संभाग है और बिलासपुर, उन तीनों संभागों को लेकर बैठक है। तो वहां के जो प्रतिनिधि हैं, कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं और जो विधायक मौजूद हैं इस बैठक में, राज्यसभा, लोकसभा के जो सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद है, मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद है। तो काफी अहम बैठक है और इसमें एक बारीकी से रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में मैदान में उतरा जाएगा, कैसे लोगों के बीच पहुंचना है। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से 11 महीने में काम किया है उसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला है। तो उस लिहाज से कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जा सकते हैं इस बैठक के माध्यम से कि आम जनता तक पहुंचना है। क्योंकि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जो होता है वो सीधे कार्यकर्ताओं और आम जनता पर डिपेंड करता है और कार्यकर्ता सीधे आम जनता के घरों में पहुंचेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां जो है वो हुई है, किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता के हित में काम कर रही है। तो वो तमाम जो चीजें हैं वो उसको लेकर ये रूपरेखा जो है वो इस बैठक में तैयार की जा रही है और काफी लंबी ये बैठक चलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। क्योंकि इसमें 3 संभाग की ये बैठक है और तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो, मोर्चा
मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हो, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में कोई बड़ा निर्णय जो है वो भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर ले सकती है। जी बिल्कुल श्रीकांत, और जिस तरीके से आपने बताया कि 3 संभाग की बैठक जरूर है, और हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो देखिए 1 साल भी प्रदेश की सरकार को होने वाला है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सत्ता पर काबिज हुए थे और प्रदेश के मुखिया बने थे। उनके नेतृत्व में अगर हम देखें तो कई सारी उपलब्धियां छत्तीसगढ़ को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, और इसके बाद एक और जिम्मेदारी जब उनके कंधों पर पहुंची है तो यकीनन सभी की निगाहें भी टिकी हुई है कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्द 1 साल भी। और दूसरी चीज श्रीकांत ये भी यहां पर मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने अभी देखा जो टारगेट था छत्तीसगढ़ में भाजपा का सदस्यता अभियान को लेकर, वो भी एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि सरकार ने टारगेट पूरा किया, पार्टी की ओर से टारगेट पूरा किया गया और इसको लेकर भी सीएम ने हर्ष जाहिर किया। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा रही है, क्योंकि 60 लाख जो सदस्य हैं वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बन चुके हैं। और आज इस उपलब्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बाकायदा जश्न मनाया गया है, गुब्बारे छोड़े गए हैं, एक दूसरे को नेताओं कार्यकर्ताओं ने बधाई भी दी है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तब उन्होंने जब बैठक ली थी सदस्यता अभियान को लेकर, तब उन्होंने ये टास्क जो है वो बढ़ा दिया था और कहा था कि जो टास्क आपको मिला है उससे ज्यादा आपको करके देना है। तो वो टास्क भी पूरा हो चुका है, क्योंकि पिछले बार जब सदस्यता शुरू हुई थी बीजेपी की तो लगभग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 30 लाख बीजेपी के नए सदस्य जो हैं वो बने थे। उसके बाद इस साल में 60 लाख नए सदस्य बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जब लोग स्वेच्छा से बीजेपी से जुड़े हैं, चाहे वो मिस कॉल के माध्यम से हो, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म के जरिए हो, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के सीधे आम जनता तक पहुंचे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो बीजेपी के साथ स्वेच्छा से जुड़े हैं। और कई ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों को प्रभावित कर रही है, और उसी का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ में 60 लाख से ज्यादा जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के वो बनाए गए हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा योगदान भी रहा है। जब वो छत्तीसगढ़ की कमान संभाले उसके बाद 11 महीने के अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसी योजनाएं लाई छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, जो युवाओं के लिए सीजीपीएससी जैसी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया है, किसानों को उनका हक का जो मूल्य होता है धान का वो उन्होंने पूरा दिया। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं वो लोगों को आकर्षित करती है, और इसी का नतीजा है कि लोग जो स्वेच्छा से हैं वो बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं। जी बिल्कुल श्रीकांत, ये भी जानना चाहेंगे कि बैठक अभी जारी है, और जैसा आपने बताया कि ये बैठक जो है लंबी चल सकती है क्योंकि तमाम नेता इसमें मौजूद है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्रीगण हो, और सीएम खुद इस बैठक में मौजूद है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कितने देर तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद क्या कुछ बैठक में डिसीजन लिए गए हैं, ये कब हमारे सामने आएंगे, कितना इंतजार हम करें? बिल्कुल, ये क्योंकि 3:30 बजे तय समय में ये बैठक शुरू हो चुकी है, उसमें तमाम जो छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं बीजेपी के, चाहे वो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जो उनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है, वो तमाम बड़े पदाधिकारी भाजपा प्रदेश के कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं, वो मोर्चा संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, वो जिला अध्यक्ष हैं, तीनों संभाग के जो जिला अध्यक्ष हैं वो, इसके अलावा जो तीनों संभाग के नगरीय निकाय के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो नगर पंचायत के अध्यक्ष, ऐसे तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक में है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक जो है वो काफी लंबी चलेगी, और कहा जा रहा है कि ये बैठक करीब करीब 9 बजे तक चलने की संभावना है। उसके बाद जो बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, जो रूपरेखा बनाई जाएगी, वो तमाम जो चीजें हैं उसको बीजेपी के जो आला नेता हैं वो आकर मीडिया के सामने जब चर्चा करेंगे तो खुलासा हो पाएगा कि आखिर बीजेपी किस रणनीति के तहत नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में उतर रही है। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव और दक्षिण का उपचुनाव हुआ उसमें एक बड़ी सफलता बीजेपी को मिली है, तो कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति तैयार की जाएगी जिससे नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में बीजेपी का जो परचम है वो लहरा सके। जी।
जी चलिए, शुक्रिया श्रीकांत हमसे जुड़ने के लिए। थोड़ा इंतजार और करते हैं क्या कुछ बैठक में डिसीजंस हुए, वो थोड़ी देर बाद हमारे सामने होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो जिम्मेदारियां है और प्रदेश के मुखिया के कंधों पर जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और लंबी ये बैठक चल सकती है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, पंचायती राज चुनाव को लेकर इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।